नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं और इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाएं। तो बच्चों, रेखाओं के जो भाग है उसमें है रेखाखंड, रेखा और किरण। तो बच्चों, जो रेखाखंड है वह एक रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इन दोनों से मिलकर जो बनने वाली रेखा है, यानी कि एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, वो एक रेखाखंड होता है। और इस रेखाखंड को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे है रेखा। रेखा ए बी, यानी कि एक रेखा को दोनों दिशाओं में हम कितना भी बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये एक रेखा है तो इसको दाईं तरफ से अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ाया जा सकता है और इसको बाईं तरफ से भी अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो हम रेखा को बच्चों इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखो, आगे है बच्चों किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। तो बच्चों, जहां एक अंत बिंदु होगा वो रेखा एक किरण होगी। तो बच्चों, यहां अंत बिंदु सिर्फ एक होगा, तो यानी कि यहां सिर्फ अंत बिंदु एक है और इसको एक तरफ हम अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा सकते हैं। आगे है बच्चों संरेख बिंदु। संरेख बिंदु बच्चों होता है यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यानी कि एक ही रेखा पर या कम से कम तीन या उससे अधिक बिंदु अगर स्थित हों तो वो होता है संरेख। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ रेखा पर तीन बिंदु हैं, ए, बी और सी, और यदि तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। आगे है बच्चों असंरेख बिंदु। तो बच्चों, ये उसका विपरीत होता है कि यदि तीन से कम बिंदु एक रेखा पर स्थित हों तो असंरेख बिंदु होगा। जैसे ये रेखा पर दो बिंदु हैं ए और बी, यानी कि तीन से कम हैं, तो ये बच्चों होगा असंरेख बिंदु। आगे है बच्चों कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं आकृति में कि इनका जो रेखा AC और रेखा AB, जो इनका अंत बिंदु है वो एक ही है, यानी A है। यानी कि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे हम कोण कहते हैं। तो बच्चों, AC और AB के बीच में ये जो बनने वाला ये होगा कोण A। आगे देखिए, आगे है बच्चों कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार में बच्चों सबसे पहले है न्यून कोण। तो बच्चों, यदि कोई कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगर मान लो 70 डिग्री है तो ये एक न्यून कोण हुआ। मान लो 85 यानी 85 डिग्री है तो ये भी एक न्यून कोण हुआ। मान लो 89 डिग्री है तो ये भी एक न्यून कोण हुआ, यानी कि 90 से कम, 90 के बराबर नहीं, 90 से कम। आगे है बच्चों समकोण। समकोण वो होता है बच्चों जो 90 डिग्री के बराबर हो, जो 90 डिग्री के बराबर हो। आगे है बच्चों अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। अगर मैं बात करूं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री है बच्चों, वो मैं कह सकता हूं एक अधिक कोण है, क्योंकि यह 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। आगे है बच्चों रिजु कोण। तो बच्चों, जो रिजु कोण है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री अपने आप में एक रिजु कोण है। आगे देखिए बच्चों, आगे है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण वो होता है बच्चों जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। अगर मैं बात करूं बच्चों 200 डिग्री, तो 200 डिग्री किसका उदाहरण होगा? 200 डिग्री होगा प्रतिवर्ती कोण का। आगे देखिए बच्चों, आगे है पूरक कोण। पूरक कोण वो होते हैं बच्चों जहां दोनों कोणों का जो
सम है, यानी कि दोनों कोणों का जो कुल है वो 90 डिग्री के बराबर हो। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो एक कोण x 60 डिग्री है तो जो y है वो 30 डिग्री होगा, यानी कि दोनों कोणों का जो कुल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो x y दोनों क्या है, पूरक कोण हुए। आ गया बच्चों समपूरक कोण। समपूरक कोण में बच्चों x और y का जो कुल है, यानी x और y का धन 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि अगर x 100 डिग्री है तो x का जो समपूरक कोण है वो होगा बच्चों 80 डिग्री। यदि बच्चों x 120 डिग्री है तो इसका जो समपूरक कोण है यानी जो y है वो होगा बच्चों 60 डिग्री। आगे देखिए, आगे है बच्चों आसन कोण। आसन कोण बच्चों, आसन कोण को अगर मैं बताऊं कि एक कोण का पड़ोसी, यानी कि एक कोण का पड़ोसी में जो कोण है वो उसका आसन कोण होता है। जैसे आप आकृति में देख सकते हैं कि जो कोण B है वो कोण A का आसन कोण है, जो कोण A है वो कोण B का आसन कोण है। उसी प्रकार बच्चों जो कोण B है वो कोण C का आसन कोण है। तो बच्चों यहां मैं क्या कह सकता हूं कि कोण जो A है वो कोण C का आसन कोण है? नहीं बच्चों, बिल्कुल इससे मिलता हुआ जुड़ता हुआ इसका पड़ोसी ही इसका आसन कोण होगा। तो अगर मैं कह देता हूं कि एंगल A यानी कोण A और कोण B ये क्या है बच्चों, आसन कोण। उसी प्रकार कोण B और कोण C क्या है बच्चों, आसन कोण। आगे देखिए, आगे है कोणों के रैखिक युग्म। तो कोणों को रैखिक युग्म के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, एक रेखा पर दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो बनने वाले दो कोण होंगे इनको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। और मान लो ये कोण x है और ये कोण y है, तो x और y यानी कि इनका x और y का धन क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। इसे हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। मान लो x हमारा है 100 डिग्री, तो y कितना होगा बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस y बराबर 180, क्योंकि x और y यानी कोणों का रैखिक युग्म x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। तो y बराबर 180 माइनस 100, तो y बराबर कितना होगा बच्चों, 80 डिग्री। इसी प्रकार कोणों का रैखिक युग्म में एक कोण अगर दिया हो तो दूसरा कोण हम निकाल सकते हैं। आगे है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि ये x है और ये y है, उसी प्रकार ये p है और ये q है, तो मैं कह सकता हूं कि कोण x बराबर कोण y होगा और कोण p बराबर कोण q होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो ये 70 डिग्री है तो बच्चों ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। आगे देखिए बच्चों, आगे है ये आकृति आप देख रहे हैं, उसके आधार पर हम बताएंगे कि कौन से संगत कोण हैं, कौन से एकांतर अंतःकोण हैं, कौन से एकांतर बाह्य कोण हैं और कौन से सह अंतःकोण हैं। तो बच्चों इनको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इनके जो गुणधर्म है ये तभी लागू होंगे जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती हो। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये रेखा ये A है और B, यानी कि A यहाँ पर A रेखा A समांतर है B के और उसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए तभी ये गुणधर्म लागू होंगे। तो बच्चों मैं बात करता हूँ सबसे पहले संगत कोण की। तो जब दो रेखाओं समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये वाला जो इस साइड से ऊपर वाला कोण है यानी कि कोण 4 और इधर से बाईं तरफ से जो ऊपर वाला कोण है 8, तो बच्चों यहाँ एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा और बच्चों ये संगत कोण है।
उसी प्रकार बच्चों देखते हैं कि यहाँ जो कोण 1 है उसी प्रकार ये बराबर होगा कोण 5 के। तो कोण 1 बराबर क्या होगा बच्चों, कोण 5। उसी प्रकार बच्चों आप देखिए कि इस साइड से बाईं तरफ से ये नीचे वाला कोण है यानी कि जो कोण 3, और इस साइड से भी बाईं तरफ से भी जो नीचे वाला कोण है यानी कि कोण 7। तो कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। उसी प्रकार दाईं तरफ से नीचे वाला कोण यानी कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। तो बच्चों ये जो सभी हैं ये संगत कोण के उदाहरण है और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, तो बच्चों इसके बारे में जाएंगे कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तीसरी प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो ये जो Z की आकृति है, अगर मैं यहां से चलूं, ये आप देख रहे हैं ये जो Z की आकृति है, तो बच्चों इस Z की आकृति में जो अंदर की तरफ किनारों पर जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर कोण 3 और कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। उसी प्रकार बच्चों ये एक Z और आप देख सकते हैं जिसे हम उल्टे Z के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरफ आप देखोगे कि जो कोण 2 है वो बराबर होगा कोण 8 के। तो बच्चों ये दोनों जो हैं उदाहरण हैं एकांतर अंतः कोण के, और ये एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखिए बच्चों एकांतर बाह्य कोण। तो बच्चों जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो Z की आकृति है, तो इस पहले हमने जाना कि Z की आकृति में जो ये अंदर की तरफ बनने वाले कोण थे, ये कौन थे, एकांतर अंतः कोण। उसी प्रकार इस Z की आकृति में यानी कि इस ये बाहर वाला और इसी प्रकार ये बाहर वाला, इनको हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। तो यहां पर जो कोण 4 है वो बराबर होगा कोण 6 के। उसी प्रकार बच्चों इस Z में जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 7 में। तो मैं कह सकता हूं कि कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के और कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। तो बच्चों ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण हैं और एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे है बच्चों सह अंतः कोण। तो बच्चों दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो अंदर की तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं यानी कि कोण 3 और कोण 8 और कोण 2 और कोण 5, ये बच्चों इनका जो धन होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री होगा बच्चों। उसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। तो बच्चों ये आकृति के आधार पर हमने जाना कि कोणों के अलग अलग प्रकार हैं। तो बच्चों आगे हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, तो हमें जैसा कि दिखा आप आकृति में देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल x 70 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछा है y। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनसे बनने वाले जो शीर्षाभिमुख यानी कि जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कोण x बराबर कोण y होगा। तो यानी कि जो कोण y है वो भी कितना होगा बच्चों, 70 डिग्री। अगला प्रश्न है बच्चों, जब दो समांतर रेखाएं हैं मान लो ये, और उन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो बच्चों ये हमारे सामने ये प्रश्न है। इसमें हमें एक एंगल यानी कि एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछा है y। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं ये दोनों रेखाएं क्या हैं, पैरेलल है यानी समांतर है। तो a समांतर b। तो बच्चों जब दो समांतर रेखाओं को
एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो कोण है वो है 120 डिग्री। तो बच्चों क्या मैं ये कोण निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ये देखो, अगर ये एक सरल रेखा है और इस पर ये दोनों एंगल यानी कि ये कोणों का क्या हुआ बच्चों? रैखिक युग्म हुआ। तो बच्चों यदि अगर ये 120 डिग्री है तो ये और इन दोनों का जो बच्चों योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। और यदि ये 120 डिग्री है तो बच्चों ये क्या होगा? 60 डिग्री। उसी प्रकार हम देखेंगे कि अब ये एंगल कितना होगा, यानी कि ये वाइड कितना होगा। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये यहाँ जेड की आकृति बन रही है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों ये क्या हुए? एकांतर अंतः कोण। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल y बराबर 60 डिग्री और हमें ब्रैकेट में इसका कारण देना है कि एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार बच्चों इससे संबंधित प्रश्न आगे हम इसके भाग 2 में करेंगे। तो बच्चों अध्याय 6 का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने रेखाओं और कोण के बारे में जाना और उनके प्रकार के बारे में जाना और उनके गुण धर्मों के बारे में जाना। आगे मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।